हाय फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली जो हर वीडियो है वो बर वक्त आपके पास पहुंचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इजी सेंटेंसेस। ये फूल आपके लिए हैं। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू। ये फूल आपके लिए हैं। दीज फ्लावर्स आर फॉर यू। मैंने ये आपके लिए खरीदे हैं। आई बॉट दीज फॉर यू। आई बॉट दीज फॉर यू। मैंने ये आपके लिए खरीदे हैं। आई बॉट दीज फॉर यू। वो जल्दी नहीं चल सकता। ही कांट वॉक फास्ट। ही कांट वॉक फास्ट। वो जल्दी नहीं चल सकता, यानी कि वो तेज़ नहीं चल सकता। ही कांट वॉक फास्ट। मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स। गिव मी सम गुड बुक्स। गिव का मतलब है देना, गुड बुक्स अच्छी किताबें। मुझे कुछ अच्छी किताबें दीजिए। गिव मी सम गुड बुक्स। वो इंग्लिश सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। लर्न का मतलब है सीखना। वो इंग्लिश सीख रहा है। अगर लड़का है तो आप बोलेंगे ही इज़ लर्निंग इंग्लिश। अगर लड़की है यानी कि वो इंग्लिश सीख रही है तो आप बोलेंगे शी इज़ लर्निंग इंग्लिश। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। आई ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। ट्राई का मतलब है कोशिश करना। आई ट्राइड हार्ड बट फेल्ड। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। फिनिश का मतलब है ख़त्म करना। मैंने अभी तक अपना काम ख़त्म नहीं किया। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क येट। वो गाना गाना और खाना पकाना पसंद करती है। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। वो गाना गाना और खाना पकाना पसंद करती है। शी लाइक्स टू सिंग एंड कुक। उसके पास एक खूबसूरत कार है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। उसके पास एक खूबसूरत कार है। ही हैज़ अ ब्यूटीफुल कार। लाहौर में उनका घर था। दे हैड अ हाउस इन लाहौर। दे हैड अ हाउस इन लाहौर। अगर उनका घर किसी अदर सिटी में है, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी, तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लाहौर में उनका घर था। दे हैड अ हाउस इन लाहौर। वो अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ाता है। ही टीच इंग्लिश वेल। ही टीच इंग्लिश वेल। अगर वो अंग्रेज़ी अच्छी पढ़ाती है तो आप बोलेंगे शी टीच इंग्लिश वेल। मैं ख़त लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। आई राइट अ लेटर। राइट का मतलब है लिखना। मैं एक ख़त लिखता हूँ। आई राइट अ लेटर। खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। खुदा के लिए इसे बंद कर दीजिए। फॉर गॉड सेक स्टॉप इट। मेरे लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। मेरे लिए तो ज़िंदगी मौत का मसला है। इट इज़ लाइफ एंड डेथ क्वेश्चन फॉर मी। ये बात कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट। इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट। ये बात कहना तो आसान है, करना मुश्किल। इट्स ईजी टू से बट डिफ़िकल्ट टू कमिट। आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं? हाउ मैनी डिपेंडेंट्स हैव यू हेयर? हाउ मैनी डिपेंडेंट्स हैव यू हेयर? आपके ज़ेर कफ़ालत कितने लोग हैं? हाउ मैनी डिपेंडेंट्स हैव यू हेयर? मुझे यहाँ उतार दें। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर। मुझे यहाँ उतार दें। प्लीज़ ड्रॉप मी हेयर, यानी कि मुझे यहाँ पे ड्रॉप कर दें। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कांट डू एनीथिंग। बट वी कांट डू एनीथिंग, या वी कैन नॉट डू एनीथिंग, आप ये भी कह सकते हैं। मगर हम कुछ नहीं कर सकते। बट वी कांट डू एनीथिंग। हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं। द थिंग्स में टेक अ हैप्पी टर्न। द थिंग्स में टेक अ हैप्पी टर्न। हो सकता है हालात अच्छे हो जाएं। द थिंग्स में टेक अ हैप्पी टर्न। मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बट इट डजेंट टेक मच टाइम। बट इन डजेंट टेक मच टाइम। मगर इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगता। बट इन डजेंट टेक मच टाइम, या आप डज नॉट भी कह सकते हैं। मुझे तलाश करने दो। लेट मी चेक ऑन दैट। लेट मी चेक ऑन दैट। मुझे तलाश करने दो। लेट मी चेक ऑन दैट। आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? या आपका क्या ख्याल है? या आप क्या सोचते हैं? आप ये भी कह सकते हैं। थिंक का मतलब है सोचना। व्हाट डू यू थिंक? या आप क्या सोचते हैं? या आपको क्या लगता है? ये मेरी समझ से बाहर है। इट इज़ बियॉन्ड मी। इट इज़ बियॉन्ड मी। ये मेरी समझ से बाहर है। जब हमसे कोई ऐसा सवाल करता है या जब हमें कोई बंदा ऐसा काम करने को बोलता है जो हम नहीं कर सकते, तो हम सिंपली कह देते हैं कि ये मेरी समझ से बाहर है। तो आप इंग्लिश में यूँ कह सकते हैं, इट इज़ बियॉन्ड मी। इट इज़ बियॉन्ड मी। ये मेरी समझ से बाहर है। मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए पता लगा सकता हूँ या मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। आई कैन फाइंड आउट फॉर यू।
मुझसे मत पूछो। डोंट आस्क मी। डोंट आस्क मी। आस्क का मतलब है पूछना। मुझसे मत पूछें। डोंट आस्क मी। मुझे कैसे पता? हाउ शुड आई नो? हाउ शुड आई नो? मुझे कैसे पता? कि मुझे कैसे मालूम? या मैं कैसे जानता हूँ, आप ये भी कह सकते हैं। नो का मतलब है जानना। हाउ शुड आई नो? मैं कैसे जानता हूँ, ये मुझे कैसे पता? मुझे ज़रा भी नहीं पता। आई डोंट नो एट ऑल। आई डोंट नो एट ऑल। मुझे ज़रा भी नहीं मालूम, ये मुझे ज़रा भी नहीं पता, या मैं ज़रा भी नहीं जानता, या मैं बिल्कुल नहीं जानता, आप ये भी कह सकते हैं। आई डोंट नो एट ऑल। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। आई हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। आई हैव नो आइडिया। आइडिया कहते हैं अंदाज़े को। तुम्हारा अंदाज़ा बहुत अच्छा है। योर गेस इज़ वेरी गुड। योर गेस इज़ वेरी गुड। तुम्हारा अंदाज़ा बहुत अच्छा है। योर गेस इज़ वेरी गुड। यानी कि आपका गेस बहुत अच्छा है, यानी कि आप बहुत अच्छा अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये बहुत अच्छा आप गेस कर लेते हैं, आप ये भी कह सकते हैं। आप क्या लेना पसंद करेंगे? वट वुड यू लाइक टू हैव? वट वुड यू लाइक टू हैव? जैसे कि आप जानते हैं, जब अमूमन हमारे घर कोई गेस्ट आता है, कोई मेहमान आता है, तो उस वक्त उससे हम ये वाला जुमला, ये वाला फ़िक्रा ज़रूर इस्तेमाल करते हैं, ये वाला ज़रूर पूछते हैं कि आप क्या क्या लेना पसंद करेंगे, आप क्या लेना चाहेंगे? तो आप कह सकते हैं वट वुड यू लाइक टू हैव? आप क्या लेना पसंद करेंगे? मैं जूस लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव जूस। आई वुड लाइक टू हैव जूस। मैं जूस लेना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू हैव जूस। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है। आई हैव फुल फेथ इन यू। आई हैव फुल फेथ इन यू। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतमाद है। अगर कोई शख्स आपसे ये पूछ लेता है कि क्या आपको मेरे ऊपर एतमाद है या नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि मुझे आपके ऊपर पूरा एतमाद है। आई हैव फुल फेथ इन यू। आप इतने उदास क्यों हैं? वाई आर यू सो सैड? वाई आर यू सो सैड? आप इतने उदास क्यों हैं? वाई आर यू सो सैड? मैं आपको उदास नहीं देख सकता। आई कांट सी यू सैडनेस। आई कांट सी यू सैडनेस। मैं आपकी उदासी नहीं देख सकता, आप ये भी कह सकते हैं। अगर आपको कोई लग रहा हो कि आपका कोई बहुत ही क्लोज रिलेटिव या आपका कोई चाहने वाला बहुत उदास है, तो आप उसके लिए ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं आपकी उदासी नहीं देख सकता। आई कांट सी यू सैडनेस। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी। आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। आपको खुश देखकर बहुत सुकून मिलता है। इट्स अ ग्रेट रिलीफ टू सी यू हैप्पी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, या मैं आपको खोना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू लूज़ यू। तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव। तुम्हारी आंखों में बहुत कशिश है, ये आपकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव हैं। योर आइज़ आर वेरी अट्रैक्टिव। सच में तुम्हें देखने को दिल चाहता है। आई रियली वांट टू सी यू। आई रियली वांट टू सी यू। जब हमें कोई शख्स से बहुत अच्छा लगता है, या जिससे हम बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, तो अमूमन हम उसके लिए ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करते हैं कि सच में तुम्हें देखने को बहुत दिल चाहता है। रियली आई वांट टू सी यू। तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है। इट इज़ वेरी कम्फर्टिंग टू सी यू। इट इज़ वेरी कम्फर्टिंग टू सी यू। तुम्हें देखकर बहुत सुकून मिलता है। इट इज़ वेरी कम्फर्टिंग टू सी यू। तो ये थे आज के हमारे इंतहाई आसान 3 जुमले। कोशिश किया करें मोस्टली इनकी प्रैक्टिस करने की। जितनी ज़्यादा आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इम्प्रूव होगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप रट्टा लगाने की कोशिश ना किया करें। ये आपको रट्टा लगाने से नहीं आएगी, ये आपको बोलने से आएगी। जब तक आप खुद से बोलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएगी। और दूसरी बात ये कि अपनी लिसनिंग पावर को थोड़ा-सा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुना करें, इंग्लिश लेक्चर्स को सुना करें। जब आप इंग्लिश वीडियोज़ को सुनेंगे, तो वो जो इंग्लिश के अल्फ़ाज़ होंगे, वो आपके माइंड के अंदर बैठेंगे। आपको इंग्लिश समझना शुरू हो जाएगी। जब आप अगले बंदे की इंग्लिश के यानी कि बात को समझना शुरू कर देंगे, तो फिर ऑटोमेटिकली आप आहिस्ता-आहिस्ता बोलना भी शुरू कर देंगे। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए सेंटेंसेस के साथ। सो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।